बच्चा म्यूट करो। हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसकी लास्ट क्लास है आज। मतलब फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट आपका पढ़ा था नहीं, 10th 12th की नहीं होती। मैम हाँ बच्चा। मैम जो सेकंड क्लास लगती है उसमें तो अलग मतलब अलग वर्क होता है। हाँ हाँ बच्चा, वो आगे पीछे सिलेबस चल रहा है इसलिए इधर है। इसके बाद हम वही करेंगे, ठीक है। तो सेकंड हम चैप्टर चल रहा था, हम नेक्स्ट क्लास से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे बच्चे। तो लास्ट क्लास में हम सेकंड सर्वसम का पढ़े थे। हेलो बच्चे, सेकंड वाली जो थी मतलब दूसरी वाली जो सर्वसम का थी वो किसके बारे में थी? वो आपकी दो संख्याओं के माइनस के स्क्वायर के बारे में थी। मतलब अगर कोई भी संख्या इस तरह से लिखी हुई है तो एक आपका दो संख्याएं ऋण के में है और उसका स्क्वायर करना है, तो हम उसे कैसे करते हैं? इसको हम एज अ फॉर्मूला यूज करते हैं किसी भी प्रश्न के लिए। तो आपका क्या होता है? पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ माइनस है बच्चा, तो यहाँ पर जो गुणा वाला होता है जिसमें दो आता है उसमें आपका माइनस आता है। ठीक, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि अगर हमें क्या करना हो, इस तरह की संख्या का स्क्वायर करना हो 97 96, तो हम क्या करेंगे बच्चा? अभी यहाँ पर देखें हम तो 97 जो है और 96 जो है, 97 और 96 जो है वो इस रूप में तो है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस रूप में बनाएंगे, a माइनस बी के रूप में बनाएंगे, तभी हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ओके, तो अभी आप ऐसे दो संख्याएं बताओ जो आसानी से जिनका स्क्वायर भी हो जाए और हमारी कैलकुलेशन भी, हमारा जो गुणा भाग हो वो भी ज्यादा डिफिकल्ट ना हो और वो 97 भी आए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे? 97 को हम 100 माइनस 3 लिख सकते हैं। ठीक, 96 को हम क्या लिख सकते हैं? 96 को हम 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। 98 की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चा? क्योंकि हमें इसे किस तरह लिखना है? 100 माइनस a माइनस b के रूप में लिखना है। तो हम इसे क्या करेंगे? 100 माइनस 4 लिख देंगे, आएगा तो 96। 100 में से 4 घटाओगे तब भी 96 आएगा। अभी यहाँ देखो बच्चे, a माइनस बी हो गया, इसका स्क्वायर है, इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं, फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे। तो a यहाँ पर क्या, इसको कंपेयर करो a और माइनस b से, तो a की जगह पर क्या आ रहा है बच्चा? a की जगह पर आपका आ रहा है 100। नहीं बच्चा, 97 को हम 100 माइनस 3 नहीं लिख सकते, बताओ। 96 को हम लिखते हैं, हम 97 वाला सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला सॉल्व नहीं कर रहे। ओके, तो a की जगह पर क्या है बच्चा? 100। तो हम a की जगह पर क्या रखेंगे? 100। तो 100 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर हम क्या रखेंगे बच्चे? b की जगह पर हम अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया। यहाँ हम 96 वाला सॉल्व कर रहे थे, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या है बच्चे? यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर। ए नहीं है, ए ही है वो बच्चा, तुम स्ट्रक्चर पे मत जाओ उसके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मैम वो ए की जगह क्यों दिख रहा है? अरे बच्चा, ए मान लो उसको। क्या जा रहा है उसका तुम्हारा? इतना क्यों उस पर देखना है कि कैसा दिख रहा है? वो ए है ना, वो ए ही है। ठीक है, अभी यहाँ देखो ए और बी की वाले बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा 100 गुणा 4। अभी इसको हमें सॉल्व करना है, तो 100 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे बच्चे, तो क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 100 का स्क्वायर, मतलब 2 यहाँ पर 0 है तो 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। यहाँ पर देखो बच्चे, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 800। तो हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है और उसमें से हमें 800 घटा देना है। तो आपका क्या बनेगा? यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 2 और यहाँ पर 9। तो 92 16 आपका क्या आ जाएगा? वो आपके 96 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से करते हैं। अभी तुम लोग 97 का स्क्वायर निकालो। 97 का स्क्वायर क्या होगा? 97 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 3। तो बस हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए की जगह पर 100 रखेंगे और बी की जगह पर 3 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ इसका। ओके, बाकी बच्चे सॉल्व करेंगे बच्चे इसको। सॉल्व किसे करना है मैं बता देती हूँ आपको दोबारा कि 97 का स्क्वायर बताना। हिंट के तौर पे मैंने बता भी दिया है, 97 को हम क्या लिखेंगे? 100 माइनस 3 लिखेंगे। ठीक, इसका स्क्वायर करना है हमें।
और फॉर्मूला हमें कौन सा लगाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या कहता है, a का स्क्वायर करेंगे b का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़कर उसमें से 2ab को माइनस कर देंगे। अरे बच्चा ऐसा थोड़ी ना है, बाकी बच्चे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आंसर सेम है तो आंसर अलग कैसे कोई बताएगा बच्चा। मतलब अगर आंसर किसी क्वेश्चन का जो है वो वही लिखेगा। मैं मानती हूँ कि लोग कॉपी कर लेते हैं एक दो बच्चे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कॉपी कर रहे हैं। ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसे नहीं कहते। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। आंसर सही है मैम। देखो, देखते हैं हम आंसर क्या आएगा। हमने क्या बताया आपको, 100 हम एक ही जगह पे रखेंगे और बी की जगह पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। तो हम इसकी जगह पर क्या रखेंगे, 100 माइनस 3, ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर, और या ये 3 है बच्चे, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a और b। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चा, स्क्वायर स्क्वायर करोगे 10,000 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 9, और ये आपका कितना आएगा, 600। ठीक, तो अभी यहाँ क्या आएगा, जोड़ देंगे हम तो 10, गुड इवनिंग बच्चे, 009, और इसमें से हमें 600 माइनस करने हैं। तो 600 माइनस करोगे 9, 0 4, और यहाँ पर कितना आएगा, 9। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका उल्टा भी होता है, मतलब मैं समझ नहीं पा रही क्या कहना चाह रहा। मैम मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चा एक एक करके बोलो, मैं दोनों को एक साथ नहीं समझ पाऊंगी। जो आप ये बता रहे हो कि 99 का स्क्वायर ऐसे होएगा, इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा मतलब 66 का जैसे स्क्वायर। a माइनस बी को उल्टा करना हो तो हो जाएगा। ए माइनस बी को उल्टा कैसे करना होगा, क्या रिसिप्रोकल करना, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही, क्या उल्टा करना है। कुछ नहीं मैम, आप आगे करवाओ। ठीक है। हाँ बच्चे तुम क्या कह रहे थे, शबनम कुछ कह रहे थे। गलत निकल रहा है एक। ए का क्या, मैम ये 9 और 4 और 3 निकल जाता है मैम कभी। मुझे नहीं आवाज आ रही, क्या कह रहे हो। मैम ये 0 है ना, इसमें 3 निकल जाता है मेरे गलती से, इसलिए मैं नहीं कर पाई को नहीं। बच्चा कोई ट्रांसलेट करेगा, ये क्या कह रही हूँ मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। मैम हमें भी नहीं समझ आया मैम। बच्चा ऐसा करो, टाइप कर दो। मैं, मुझे एक तो आवाज तुम्हारी सही से नहीं आ रही, और तुम्हें मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। मैम जैसे 0 करना चाहती ना तो 0 की जगह ना टी आ जाता है इसका बार बार। अच्छा, टाइपिंग में। यस मैम। ओके ओके। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ लूंगी। अभी तुम टी लिखोगे तो मैं उसको 0 समझ लूंगी, चलेगा। चलो अभी हम पोल में कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा वहां पर ऐसा। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमें करना है 98 का स्क्वायर। जल्दी से करेंगे और इसका आंसर हम पोल में करेंगे। टेक योर टाइम, इतने भी जल्दी नहीं करना कि जल्दी में गलत ही कर दो। मैंने आंसर कर दिया। ओके, 3 बच्चों का करेक्ट है, एक किसी बच्चे ने गलत किया हुआ है। मैम हम्म, इसका एक और आसान तरीका भी है।
बच्चा हमें करना नहीं है, अगर तुम स्क्वायर करने की सोच रहे हो डायरेक्ट, तो उसमें साफ लिखा रहता है कि स्क्वायर नहीं करना, उसमें लिखा रहता है आइडेंटिटी का ही यूज करना। तो अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि स्क्वायर करके लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। ओके? गलत तो नहीं है मैम, सही है एकदम। नहीं नहीं, आंसर सही होएगा बच्चा, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें साफ लिखा रहता है आइडेंटिटी का यूज करो। अगर तुमने देखा होगा जो आपका सेकंड वाला चैप्टर है, उसमें फोर्थ वाली एक्सरसाइज या शायद फिफ्थ मैम फोर्थ वाली कितने बच्चे एक्सरसाइज को चाहिए? मैम इसके स्क्वायर से का मैसेज। में साफ लिखा होता है। दे दिया क्या बच्चा, क्या कहना चाह रहा हूँ? मैम, हमने आंसर दे दिया। वेरी गुड बच्चे, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। 11 बच्चों का सही है, 17 बच्चों ने आंसर दिया है। मैम यस बच्चा। एक बच्चा है मैम जो रेगुलर क्लास लेता है, उसका लिस्ट में नाम तो नहीं आता। कौन सा बच्चा बच्चे? नाम नहीं पता मैम उसका। तो तुम्हें कैसे पता वो रेगुलर क्लास लेता है और उसका नाम नहीं आता? पता मैम हमें। नाम नहीं पता तो तुम्हें कैसे पता उसका नाम लिस्ट में है कि नहीं? कैसी बातें कर रहे हो हमने बच्चा? पूरी लिस्ट देखी थी मैम, तो हमारी जब क्लास तुम्हें का ही था, नाम तो नहीं तुम्हें पता। उसका नया नाम ही बच्चा, नहीं पता, तो तुम नया कैसे कह बच्चा सकते जी। हो? उसका नाम पहले पता करो फिर ढूंढना, बिना नाम के नाम ढूंढोगे नहीं मिलेगा। किसका नाम ढूंढ रहे हो ये तो पता होना चाहिए। हाँ? हो सकता है यस उसका हम नाम सही। हो, तुम्हें नहीं पता उसका नाम। ओके बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया है, 20 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 11 बच्चों का सही है। लास्ट 10 सेकंड दे रहे बच्चे, जिसने भी नहीं किया है जल्दी से कर दो, और थोड़ा सा देख के करेंगे बच्चे, क्या आंसर कर रहे हो, जल्दी में गलत मत करो। अवंती क्लास का जो पेपर हो उसका रिजल्ट कब आएगा मैम? बच्चा ये मैं नहीं बताऊंगी, सर बताएंगे आपको। मैम हमारा तो एग्जाम ही नहीं लिया। बच्चा वो रैंडम हुआ है, अभी ऐसे नहीं हुआ कि स्पेसिफिक सारे बच्चों का हुआ, वो उन्होंने वैसे ऐसे ही पिक कर लिया कुछ बच्चे। ओके मैम। फाइनल कब होगा फिर? बच्चा ये हम बता देंगे जब होगा, और बहुत सरप्राइज होता है, बता के नहीं होता, अचानक से होगा। अब जब मैम अचानक से होगा प्राइज तो मत मुझे भी नहीं लिया पता। करो। क्या बच्चे? मैम वो सरप्राइज में हार्ट अटैक होता है। अरे नहीं होता है, चुप हो जाओ सब लोग और ध्यान दो। जिसने आंसर नहीं दिया जल्दी से करो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। 23 बच्चों ने 24 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 13 बच्चों का करेक्ट है। ध्यान से मैम आंसर देखेंगे दे बच्चे। दिया, क्या बच्चा? आंसर दे दिया मैंने। ओके बच्चे, वेरी गुड। यहाँ देखो, यहाँ हमें क्या करना है, 98 का स्क्वायर निकालना है। तो 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, a - b के स्क्वायर का मतलब होता है पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो a का स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 2ab, मतलब 100 और 2। तो बच्चे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो बच्चे हमें क्या करना है, ये माइनस है, सॉरी 1 सेकेंड, हमें इनको जो इसमें हमने प्लस प्लस लगा रखा है उसको हम जोड़ देंगे, और 400 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ आप जैसे जोड़ोगे ये आपका क्या आ जाएगा, 10,004, जिसमें से हमें 400 घटाने हैं। 10,000 में से अगर तुम 400 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 9604। गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा सही, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ पर हमें निकालना है 99 का स्क्वायर। क्या बच्चे? बच्चा मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, अभी जब मैं मैसेज ऑन करूंगी तो आप तब बोल दीजिएगा क्या कह रहे हो, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा तुम क्या कह रहे हो। मैम आप कह रहे हो पहले का आंसर आपने दिया था। हाँ
डी उसका था आंसर उसका क्या था? डी 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 वाला था वो 9604 वाला। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग स्टिल गलत कर रहे मैम हो। मैंने भी सारा कर पूरा दिया जी आंसर। ओके बच्चे, 3 बच्चों का सही है, तो अगर आपका वो वाला है तो आपका भी करेक्ट है। ओके मैम। बच्चे हैप्पी ध्यान लोहड़ी से मैम। कैलकुलेट करेंगे। क्या बच्चे? हैप्पी लोहड़ी मैम। सेम टू यू बच्चे। ऑल बच्चा म्यूट करो। ओके, 11 बच्चों ने आंसर किया, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी कर देंगे। मैम अब 7 हो गए। ओके बच्चा, मैम मैंने आंसर कर दिया। वेरी गुड बच्चा। बच्चा ध्यान से कैलकुलेट करेंगे, गलत नहीं करना। 15 बच्चों ने आंसर करा बच्चा, जिसमें से 9 बच्चों का करेक्ट है। 16 में से भी 9 का ही करेक्ट है। मैम हमारे में मैसेज ऑन नहीं हो रहा है। बच्चा मैसेज ऑन नहीं होगा क्योंकि पोल ऑन है। पोल ऑन होता है तो मैसेज ऑन नहीं होता, मैसेज ऑन होता है तो पोल ऑन नहीं होता। ओके, मैम 10th में भी ऑनलाइन क्लास लगेगी? यस बच्चा। मैम फिर ठीक है। ओके, 22 बच्चों ने करा है, जिसमें से आपका 12 बच्चों का करेक्ट है। मैम कर दिया आंसर। ओके बच्चे, वेरी गुड। जिसने नहीं किया है जल्दी से कर देगा, क्योंकि अभी भी काफी बच्चों का आंसर नहीं आया है। 7 मैम 8 कर बच्चों दिया। का आंसर नहीं आया। ओके, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी से करेंगे, फिर मैं आपको 10 सेकेंड बाद काउंट करना स्टार्ट करूंगी। लास्ट 10 सेकेंड बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो। मैम कितने बच्चों का ठीक आंसर? 24 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 13 का करेक्ट है। ओके मैम। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। 5, बच्चा म्यूट करो। 4 3 2 और 1। 27 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 14 का करेक्ट है, बाकी बच्चों करोगे। बच्चा इसमें क्या गलती करने का था? देखो क्या हमने देखा, 99 का स्क्वायर था। 99 को हम क्या लिख सकते हैं? 99 को हम 100 लिख सकते हैं। 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। कैसे था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह पर क्या है? 100, तो 100 का स्क्वायर। बी की जगह पर क्या है? ए, तो 1 का स्क्वायर। ठीक, और ए और बी की जगह पर 100 और 1 है। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 10,000। इसका स्क्वायर करोगे 1 आएगा, ये गुणा करोगे तो कितना आएगा? 200। सॉरी, ये 200 आएगा। ओके, इसको हमें बचा, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो। इसमें से हमें क्या करना है? 200 घटाना है। 10,000 में से 200 घटाओगे तो कितना आएगा? 98 1। ये 10,000 1 है तो 98 1 आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए था? आंसर आना चाहिए था आपका सी। ओके, चलिए थर्ड आइडेंटिटी जो हमने देखी भी होगी, आपको याद भी होगी। तीसरी एक और आइडेंटिटी होती है, जिसमें क्या होता है आपका a माइनस बी और a प्लस बी होता है। क्या होता है बच्चे? यहाँ पर हमने अभी तक क्या देखा? हमने a प्लस बी का स्क्वायर देखा, जिसमें क्या होता था बच्चा? a प्लस बी और गुणा a प्लस बी होता था। ठीक, हमने देखा a माइनस बी का स्क्वायर, जिसमें हमें क्या होता था? 2a माइनस बी हमें गुणा करने पड़ते थे। अभी यहाँ पर क्या है बच्चा? अरे बच्चा, मैं पढ़ा रही हूँ ना, यहाँ ध्यान दो। अच्छी बात है, आसान है, आपको आता है, पर ऐसे नहीं करते। यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है? एक हमें प्लस का लेना है, एक माइनस का लेना है। ठीक, तो क्या होगा? अभी जब हम सेम ले रहे थे तो स्क्वायर हो जाता था, और हम इसको गुणा करते थे तब भी यही आता था। अभी हम क्या देखेंगे बच्चे? हम देखेंगे अगर हम अलग अलग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर हम निकालते कैसे हैं इसको? यहाँ पर हम निकालते ऐसे हैं कि हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि आपका
क्या यहाँ पर गुणा करने पर क्या आ रहा है। तो हम कैसे करते हैं गुणा कि a का गुणा a से करेंगे, तो a गुणा a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। फिर हमारा a का गुणा किससे होगा, b से। अभी a भी धन का है, प्लस का है, और b भी प्लस का है, तो ये भी किसका आएगा, प्लस का। अभी हम क्या करेंगे बच्चे, b का गुणा इससे करेंगे। ठीक है, तो b और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे a से, एक ऋण है एक माइनस है, तो कितना आ जाएगा, माइनस ए बी। ओके, और दूसरा हमारा क्या है, माइनस बी और माइनस बी और बी, तो माइनस बी और बी कितना हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दो माइनस होते हैं तभी तो कटता है, एक ही रहता तो वो तो रहता ही है। तो ये देखो -1 और +1 होता तो क्या होता, कट जाता। ऐसे ही तो करते हैं कि 1 रुपए मैंने तुमसे उधार लिया, मैंने तुम्हें 1 रुपए लौटा दिया, कुछ नहीं बचेगा, ना हमारे पास उधारी है ना मेरे पास पैसा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस हमेशा कट जाते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, a माइनस बी स्क्वायर। तो हमें क्या देखना है, जब भी हमारे पास दो चीजें हो, दो ब्रैकेट में अलग अलग मतलब एक संख्याएं हो अलग अलग चिन्ह के साथ, तो उसका मतलब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, वो आता गुणा करने पे ही है, पर हमें पूरा नहीं करना। तो हमें देखना कैसे होता है बच्चा, इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके। कोई बात नहीं बच्चा, ये आपका फॉर्मूला है, इसको हमने सिर्फ बताया है कैसे आया, सिंपल उसका गुणा करके आया ये। ठीक है, क्या आता है, ए स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आपका ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको गुणा करोगे ये हो जाएगा, ये प्लस और माइनस है तो कट जाता है, इसलिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, और कुछ भी अलग हमने अभी तक नहीं बताया, सिर्फ गुणा करना था यहाँ पर, किसका, इसका इन दोनों में, फिर इसका इन दोनों में, तो गुणा करने पे ये आया, ये दोनों कट गए, तो फिर हमारा ये बचा रहा। ओके, चलो अभी हमें क्या करना है, इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो बच्चा इसके क्वेश्चंस या तो तुम्हें इस तरह से मिलेंगे, ये देखने को मिलेगा, इसका दूसरा पार्ट बताना होगा, या फिर हमें ये वाला पार्ट मिलेगा करने को और दूसरा इसका ये वाला बताना होगा। ठीक, तो दोनों प्रकार के हम आपको क्वेश्चन करके बताते हैं। बच्चा हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यही आइडेंटिटी लगाना है, अगर आपको इस तरह से प्रश्न दिख रहा है कि दोनों चर या अक्षर या ए और बी दोनों जो आपके क्या आ रहे हैं, टर्म्स आ रहे हैं, पद आ रहे हैं, वो एक ही है। देखो ये भी वाई है, ये भी वाई है, ये भी दो है, ये भी दो है, लेकिन अलग अलग चिन्ह के साथ है। तो हमारा क्या मतलब हुआ बच्चा, हमें लगाना है आपका कौन से वाली आइडेंटिटी, हमें लगानी है तीसरी वाली आइडेंटिटी, जो क्या कहती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी क्या बच्चे, ठीक है, तो अभी आपका क्या आ जाएगा, ए की जगह पर क्या है, वाई, तो वाई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर करना था मतलब वाई का स्क्वायर। बी की जगह पर क्या है, दो, तो दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर क्या होता है, 4, वाई का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके बच्चा, चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करेंगे। हाँ बच्चा, ठीक है, मैं तुम्हें जिनको समझ आ गया वो ट्राई करेंगे ये वाला क्वेश्चन, जिसको नहीं आया वो उसको मैं समझाती हूँ। 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, ट्राई करो इसको। देखो इसको मैं समझाती हूँ बच्चा, अगर आपके क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, दो ब्रैकेट में, ठीक, सेम चीजें दिख रही हैं, ये देखो सेम है, y और 2 ही है, इसी में भी इसमें भी, बट अलग अलग चिन्ह के साथ दिख रही है, तो इसका मतलब होता है उसमें हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, जिसके अनुसार क्या होता है, जो आपका ये क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ए मतलब पहली संख्या, तो ए यहाँ पर क्या है, y, तो ए का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। यहाँ पर b क्या है बच्चा, 2, तो यहाँ पर क्या है, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 2 है, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा तो 4 आएगा। ओके बच्चे, चलो अभी ये वाला ट्राई करो। ओके बच्चे, हमेशा याद रखना, यहाँ पर जो ए बी होगा वो 2x पूरा होगा, तो उसका स्क्वायर भी पूरा होगा। तुम लोग बहुत मिस्टेक करते हो इसमें, आप लोगों को याद नहीं रहता कि दोनों का स्क्वायर करना है। आई एम रिपीटिंग इट, ए स्क्वायर का मतलब ए की जगह पर जो भी है वो पूरा का पूरा आपका स्क्वायर होगा उसका।
ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे ट्राई करेंगे जल्दी से, फिर मैं समझाती हूँ। ओके ओके। आंसर ठीक है मैम। हम्म। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो बच्चे। मैम जी जैसे 2x की पावर 2 है तो वो तो सेल्फ हो जाएगी ना जी। क्या हो जाएगा बच्चा? मैम वो सॉल्व हो जाएगा ना, 2x की पावर 2 है जो बिल्कुल सॉल्व हो 4x, जाएगा बच्चा। तो मैम वो 4x माइनस 9y होगा ना। देखो मैं समझाती हूँ क्या कहना चाह रहे हो। मैं समझ गई तुम क्या कह रहे हो। बाकी बच्चे आंसर करो। बच्चे आप यहाँ देखो, हमें क्या करना है, हमें ए का स्क्वायर करना था। ठीक है, ए का स्क्वायर का मतलब ए की जगह पर जो आ रहा है। ए का स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर और एक्स का भी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हमने करा तो 4 आया। एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या आएगा, एक्स को तो सीधा सीधा लिखेंगे, इसीलिए ऐसा आ रहा है। इस वाले में क्या है बच्चा, ये जो लिखा है इसका मतलब है कि सिर्फ एक्स का स्क्वायर है। ये जो लिखा है ना, इसमें हमारा मतलब है कि 2 का भी स्क्वायर है और एक्स का भी स्क्वायर है, तो सॉल्व ही हुआ है ये बच्चे। समझ आया क्या कहना चाह रहे हो? यस मैम। चलो अभी यहाँ देखो, a की जगह पर हमारा क्या है 2x, b की जगह पर क्या है 3y। एक हमें क्या देखना है, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर हमें क्या देखना है, प्लस का चिन्ह। ठीक है, शॉर्ट है, मतलब यही तो है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगर हमें a का स्क्वायर करना है तो 2x का स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करना है। a की जगह पर जो आ रहा है उसके पूरे का स्क्वायर, और माइनस तो लगेगा और 3 और पूरे का स्क्वायर। तो बच्चा अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, एक्स का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, दोनों का करना है ना बच्चे, तो 2 का 4 हो जाएगा, एक्स का 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी यही चलेगा, 2 का 9 हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और y का क्या हो जाएगा y स्क्वायर। ओके, चलो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चा, ये आपका आंसर। बच्चा ये क्या लिख रहे हो, ये नहीं करना तुमको। सुनील ये क्या आंसर दे रहे हो? चलो यहाँ पर देखेंगे बच्चे, यहाँ पर हमें कैसे सॉल्व करना है। बच्चा अभी यहाँ हमने देखा ये वाला हमें दिया गया था, अब हमने क्या कहा था, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको ये दिया जाए, तब आप क्या करोगे बच्चा? कुछ भी हमें नहीं करना, हमें इसकी जगह पर ये लिखना, मतलब हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक ए और बी लिखेंगे, स्क्वायर है यहाँ पर, हमें नीचे वाला लिखना है, ए और बी लिखेंगे, और इसके बाद क्या आ जाएगा, एक में प्लस लगा दो, एक में माइनस लगा दो, बस आंसर हो गया। अभी एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका 99, ये देखो ए ये है ना, स्क्वायर था ये, तो ए की जगह पर क्या है 999, और बी की जगह पर क्या है 1, नहीं ये आंसर नहीं है बच्चे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हम माइनस करेंगे, एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे। बच्चा याद रखना इन दोनों के बीच में गुणा है, माइनस प्लस तुमको नहीं करना है, गुणा करना है। ब्रैकेट का मतलब होता है दोनों के बीच में गुणा। इनको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1000, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 998, 998, दोनों को गुणा कर दो, 998 और 3 0। समझ आया बच्चा? चलो अभी आप मुझे इसका यस मैम। ओके बच्चा, अभी इसका क्वेश्चन का आंसर बताओगे। 8 का स्क्वायर प्लस सॉरी -2 का स्क्वायर। चलो इसका आंसर बताओ। यस बच्चा, आप लोगों ने हैंड रेज करा है, बताओ क्या क्या डाउट है, फिर मैं समझा देती हूँ। नहीं बच्चा क्या कर रहे हो ये, मैंने तुम्हें स्क्वायर करने को नहीं कहा है। तुम कब याद रखोगे कि फॉर्मूला यूज करना है, उसमें खास लिखा रहता है यूज द फॉर्मूला। इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम सीधा सीधा स्क्वायर कर दो और फिर निकाल दो, गलत तरीका है ये। माइनस भी करना पड़ेगा। अरे माइनस भी नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा तरीका ही गलत है। तुमने 8 का स्क्वायर कर दिया और 2 का स्क्वायर कर दिया और उसको माइनस कर दिया, हमें ऐसे नहीं करना। हमें ऊपर वाली आइडेंटिटी लगा के करनी है, उसमें लिखा रहता है खास इस तरह की। क्या बच्चे?
नहीं समझ आ रहा मुझे, क्या कह रहे हो? ओके चलो ये वाला मैं समझाती हूँ, ये क्वेश्चन करके हम फिर पोल में करते हैं। देखो हमें ऐसा नहीं करना था कि 8 का स्क्वायर हमने 64 कर दिया और -2 का स्क्वायर कर दिया, आंसर निकाल, गलत है ये। 96 नहीं है बच्चे, 60 ही आएगा आंसर। तो यहाँ देखो हमें क्या करना था, एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस करना था, नहीं एक ब्रैकेट में दोनों को माइनस करना था। तो ये प्लस करने से क्या आएगा 10 और माइनस करने से क्या आएगा 6, तब 60 आएगा। ये तरीका सही है, ठीक है। आंसर सही है या नहीं है वो तो अलग बात है। इस तरह के प्रश्न में सीधा सीधा एक बात लिखी होती है कि सर्वसमता का उपयोग करके आंसर निकालें। अगर आप किसी और मेथड से निकालते हो, किसी और तरीके से निकालते हो, तब आंसर गलत माना जाता है, भले ही आपका सही आए, और आपको मार्क भी नहीं मिलते। तो टीचर के या फिर आपके एग्जामिनर के इंस्ट्रक्शन को ध्यान से फॉलो करना चाहिए बच्चे, अपने मन से नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो उसको हम ट्राई करेंगे। यहाँ पर लिखा है 16x² और यहाँ पर लिखा है आपका 25y²। बताओ इसका क्या होगा। मैं आपको बता देती हूँ हमें क्या करना है, हमको इस तरह से लिखना है a + b और a - b के। ट्राई करो, आई नो तुम लोग गलत करोगे इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन ट्राई करो। इसको हमें दूसरे फॉर्म में लिखना है, राइट साइड वाले फॉर्म में लिखना है। राइट बच्चों, अच्छा क्या कहना चाह रहे हो, x² y² कहाँ गए, क्या कर रहे हो ये? यहाँ पर संख्या में आंसर नहीं आएगा, x और y दोनों है उसमें, उसमें प्योर संख्या थी इसीलिए संख्या में आंसर आया था, यहाँ थोड़ी ना आएगा संख्या में आंसर। नो ये थोड़ी ना है बच्चा, x y नहीं लिखेंगे, गलत आंसर है। बाकी बच्चे ट्राई करो, अच्छा फिर हम आपको बताते हैं। जो आपने फॉर्मूला साइड में लिखा क्या उससे करना है क्या? हाँ उसी से करना है, और बच्चा हम यही तो पढ़ रहे हैं, यही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम, तो हम और कुछ क्यों ही करेंगे, क्या शायद बच्चे? मैम कुछ नहीं। ओके कोई बात। चलो अगर नहीं समझ आ रहा, नहीं इतना भी बड़ा नहीं आएगा, तुम लोग गैस करो बस, बता दे सिर्फ 2 मिनट। ठीक ट्राई करो, मैं लास्ट 1 सेकेंड और देती हूँ, फिर हम ट्राई करेंगे। नहीं ये भी नहीं आएगा। तुम लोग प्लस माइनस क्या कर रहे हो, मैंने तुम लोगों को कितनी बार सिखाया कि x और y प्लस नहीं होते, माइनस नहीं होते, तो तुम लोग कैसे प्लस और माइनस कर रहे हो उसको? हाँ समझा रही हूँ। देखो अभी यहाँ देखो कि हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर करना था सबसे पहले यहाँ पर a और b निकालना था, ठीक। ये किस में दिए गए हैं, a² और b² में दिए गए हैं। तो a और b हमें जैसे निकालना था, तो हम क्या करेंगे, अगर 16 दिया गया है कि किसी का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर होगा, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो हम इसको 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यही तो हम करते थे, ऐसे लिखते थे फिर हम स्क्वायर करते थे। अभी हमें उल्टा करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेम
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5y का होल स्क्वायर। यस और नो? यहाँ तक किसी को दिक्कत है कि हमने ऐसा क्यों लिखा? यस क्या दिक्कत है ये पूछ रहे हो कि ठीक है ये पूछ रहे हो? मैम ठीक है। ठीक है, दिक्कत है तो समझो, नहीं है तो समझो। जैसे हमने क्या किया था, हमने लिखा था यहाँ पर कि हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। ठीक है, किसकी वैल्यू दी गई है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। मीन्स a का स्क्वायर दिया गया है और b का स्क्वायर दिया गया है। अब हमें a और b चाहिए, समझ रहे हो? स्क्वायर दिया गया है, वर्ग दिया गया है, a चाहिए। तो अगर मैं पूछूं कि 16 हमें दिया गया और मैंने पूछा कि ये किसका स्क्वायर है, तो तुम क्या आंसर दोगे? 4 का। सेम अगर मैंने पूछा एक्स स्क्वायर दिया गया, ये किसका स्क्वायर है, तो तुम क्या कहोगे? 4 का, सॉरी एक्स का, एक्स स्क्वायर दिया गया है। अगर हम 25y स्क्वायर की बात करें बच्चे, तो मैंने पूछा ये किसका स्क्वायर होगा, तो हम क्या देखेंगे? संख्या में देखेंगे, फिर हम चर में देखेंगे। संख्या में ये किसका स्क्वायर होगा? 5 का। फिर हम चर में देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर होगा? y का। y स्क्वायर y का होगा। तो हमें a और b मिल गया। जब हमें a और b मिल गया तो हम क्या करेंगे? a माइनस b एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? हम a प्लस b लिखेंगे। बस यही तो हमें करना था, यही तो हमारी आइडेंटिटी थी। ये दिया गया था, ये लिखना था। यहाँ स्क्वायर दिया गया था, हमें बिना स्क्वायर के लिखना था, दोनों को एक में प्लस करके एक में माइनस करके। तो आप लोगों का इतना बड़ा कैसे आंसर आ रहा था? अभी समझ आया? यस मैम। ठीक है, चलो अभी ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, फिर हम करते हैं। क्या बच्चे? इसका आंसर तो बता दो। अरे बच्चा ये आंसर ही है, क्या है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बताओ अभी इसका आंसर। ओके मैम। ट्राई करो बच्चे जल्दी से। मैम क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा नहीं है? नहीं अच्छा, ऊपर जैसे ही तो है, बस पीछे वाले में वो नहीं है संख्या, आगे वाले में संख्या है। याद है तेरा संतरे कितने खाया कर देती हूँ। बच्चा तुम्हारा माइक ऑन है। मैडम जी ये तो घर की बात हो रही बता दें सारी। कोई बात बच्चा नहीं। जरूरी नहीं है किसी से बाय मिस्टेक माइक खुला रह गया तो आपको टिप्पणी करना जरूरी नहीं है, उस पर गलत बात होती है। बच्चे आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखो, कमेंट नहीं पास करते हर टाइम। मैम थोड़े कमेंट भी मारने चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं बच्चा, ये बिल्कुल अच्छी आदत नहीं होती। अगर लोग तुम पे कमेंट मारेंगे तुमको पसंद नहीं आएगा, तो लोगों को भी नहीं पसंद आता। रिस्पेक्ट करनी चाहिए बच्चे लोगों की। सॉरी मैम। नहीं नहीं तुमको नहीं कह रही हूँ मैं, इसको कह रही हूँ। मैंने इसी भी कुछ कहा था ना इसलिए। मैंने सुना नहीं, फिर मैं तुम्हें भी कहती यही बात। मैम मैंने इतना बड़ा कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा तो कोई बात नहीं हम सुन लेंगे फिर। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। मैम पहले थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही थी बट अब समझ आ गया। ओके वेरी गुड। बच्चा माइक ऑफ करो राहुल। कोई बात नहीं बच्चे, गलती सबसे होती है, इतना इतना नहीं सोचते। हाँ इसके बाद पोल करेंगे। चलिए इसका आंसर कर देते हैं, कर लेते हैं, फिर हम इसका पोल करेंगे। बच्चा राकेश तुमने दोनों जगह प्लस लिखा, एक जगह माइनस होगा, एक जगह प्लस। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें बस कुछ नहीं करना, दो ब्रैकेट लगाने, ए भी मिल जाए हमारा काम सॉर्ट है। हमें क्या करना, बस ए बी को एक में प्लस के साथ लिखना है, एक में माइनस के साथ। अभी ए और बी कैसे मिलेंगे? ये हमें क्या दे रखा है? स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, ये वर्ग दे रखा है ए का। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे ये किसका वर्ग है। संख्या में पहले देखेंगे तो 4 किसका वर्ग होता है? 2 का।
एक्स, फिर हम क्या देखेंगे चर में, तो एक्स किसका वर्ग होता है, एक्स स्क्वायर किसका वर्ग है, एक्स का, तो हमें मिल गया ए की वैल्यू 2x, तो जहां जहां हमें ये चाहिए ये पहले लिखा जाता है 2x लिख देंगे वहां पर, और वाई स्क्वायर किसकी वो होगा वर्ग, वाई का, यहाँ तो चर, यहाँ तो वो है ही नहीं, अचर है ही नहीं, संख्या है नहीं, तो हम बी की जगह पर क्या लिख देंगे, वाई, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में अलग अलग चिन्ह के साथ ए और बी लिख देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चे, तो बता दो जल्दी से, क्वेश्चन करेंगे। यस बच्चा, ओके बच्चा, नो मैम। ओके बच्चा, ओके बच्चा, चलो फिर हम ही अभी पोल में क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला लिख लो, ये नहीं है तुक्का मत मारना, बिना सॉल्व करने मत करना, ये फॉर्मूला है। अगर इस तरफ से इस तरफ जाते हैं तो हमें ए और बी का स्क्वायर करना होता है, माइनस का चिन्ह लगाना होता है, और हम अगर इस तरफ से इस तरफ जाते हैं तो हमें ए स्क्वायर का वर्गमूल लेना होता है, ये सोचना होता है ये किसका स्क्वायर होगा, और उनको अलग अलग ब्रैकेट में अलग अलग चिन्ह के साथ लिख देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ हमें आंसर नहीं निकालना, बस हमें पूछा गया है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कौन सी सर्वसम का यूज करें कि हमारा आंसर आ जाए। आंसर क्या आएगा इससे मतलब नहीं है, हमें वो लगाना क्या है ये पूछा गया है। अगर हम इसको सॉल्व करते तो कौन सी सर्वसम का यूज करते, ये पूछा गया है बच्चे। ओके, दो बच्चों ने आंसर दिया, करेक्ट दिया है। मैम मैंने आंसर कर दिया। वेरी गुड बच्चा, हो करेक्ट। गया। हमने भी बच्चे ने कर दिया करेक्ट मैम। दिया, बच्चे ने गलत किया। ओके बच्चा, हमने भी कर बच्चा दिया मैम। ध्यान से करो। मैंने भी कर दिया जी। ओके बच्चे, वेरी गुड। कितना का सही है जी अब? 7 बच्चों का। बच्चा अपना अपना माइक ऑफ करो, सचिन माइक ऑफ करो अपना। ओके, अभी 8 बच्चों का करेक्ट है, 11 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। वेरी गुड, सही कर रहे हो आप लोग। सिक्सटीन बच्चों ने आंसर करा है, 11 का करेक्ट है, अभी 17 में से 12 का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। मैम हमेशा पी और क्यू में कंफ्यूजन होता है। हाँ वो सेम से दिखते हैं ना इसीलिए पर उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, तुम्हें सॉल्व नहीं करना, बस तुम्हें फॉर्मूला पता करना है कि कौन सा लगाना है। ए और बी मान लो उनको, अगर ज्यादा दिक्कत है तो पहले वाले को ये, दूसरे वाले को बी समझ के कर लो। ओके, ओके। वो सेम से दिखते हैं ना, ऐसे लगता है बस मिरर इमेज है दूसरे की, एक दूसरे की ऐसे मैम कर दिया आंसर। वेरी गुड बच्चे, 18 बच्चों ने आंसर किया, 13 का करेक्ट है, अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा जाएगा कोई नहीं, अभी हमारे 2-3 क्वेश्चन है, हम वो करेंगे। मैम आपको पता कैसे चलता माइक कौन है? मुझे पता चलता है क्योंकि दिखता है मुझे सामने, माइक ऑप्शन नहीं आता और आवाज आती है। ओके मैम। और तुम लोगों को कैसे पता चलता है, नीचे वाला वो होता है ना स्पीकर वाला, उस पे डार्क नहीं कलर बना होता है, तो वो ऑन रहता है। यस मैम। मैम इसके बाद और भी करवाओगे पोल में? हाँ बच्चा, 2 और क्वेश्चन है जो हम करेंगे। सिर्फ पोल में करवाओगे या कुछ समझाओगे भी? बच्चा वही क्वेश्चन समझाएंगे। मैम पी और क्यू को देख के ऐसे लग रहा है जैसे कि आपस में लड़ाई कर रही हो। कोई बात नहीं बच्चे, लड़ लेने दो, थोड़ा बहुत तो चलता ही है चलो बच्चे जल्दी से करो, जो भी बचे हुए हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जो भी 5-6 बच्चे अभी भी बचे हुए आंसर करने को जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 22 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 15 का सही है। ओके, देखते हैं। यहाँ हमें कुछ भी नहीं देखना था, बस हमें इससे मैच करना था। ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ होना चाहिए उसका स्क्वायर, माइनस तो है ही, यहाँ पर कुछ होना चाहिए उसका स्क्वायर। अभी ये किससे मैच कर रहा है, इसी से मैच कर रहा है, ये तो प्लस है। हाँ ये तो प्लस है, इससे मैच तो कर ही नहीं सकता। इसमें ये जो पी और क्यू है इन पे स्क्वायर नहीं है, पूरे पे स्क्वायर है,
तो ये भी नहीं हो सकता। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, तो यही आपका था जिससे ये मैच कर रहा था, हमें यही देखना था किससे मैच कर रहा है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे इसका। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। ध्यान से देखेंगे और जल्दी में गलत नहीं करेंगे बच्चे, टेक योर टाइम, पर आंसर सही करना है। टाइम हो गया। वेरी गुड, करेक्ट है आपका सही है। आंसर। बच्चा ध्यान से करना, गलत नहीं करेंगे। मैम मैं भी मैंने आंसर कर दिया। एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड, क्या कह रहे हो। ओके, एक बच्चे का सही, एक बच्चे का गलत। हेलो मैम, हाँ बच्चा, क्या करना है मैम इसमें? बच्चा आंसर बताना है इसका। मतलब देखो, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है, ये बताना है कि इसको सॉल्व करेंगे सर्वसम्मता के आधार पर तो क्या आएगा। ओके, चलो 5 बच्चों का आंसर सही है, 2 बच्चों ने गलत किया है, बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर करेंगे। बच्चा ध्यान से कितनों का करो। सही है मैम? 7 बच्चों का, 8 बच्चों का करेक्ट है, 12 बच्चों ने आंसर दिया। पहले पहले तो कंफ्यूजिंग होते हैं मैम इसमें। बच्चा कंफ्यूजिंग तो नहीं होता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा सेम सेम हो सकता है, मैं कह सकती हूँ कि हाँ ठीक हेलो से। मैम, कितने बच्चों का सही है जी आंसर? 9 बच्चों का बच्चे। मैम ओके आंसर कर मैम। दिया। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, अभी भी 10-11 बच्चे बचे हुए हैं, मैं आपको 20 सेकंड देती हूँ, आप लोग आंसर कर देंगे। अभी 17 बच्चों ने दिया है, जिसमें से 10 बच्चों का सही है। भी आपके लगभग 10-11 बच्चे और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। अच्छा, जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो जल्दी से आंसर करो बच्चा। हाँ हाँ बच्चा, टेक योर टाइम, नो दिक्कत। बच्चे हमें 1 मिनट का टाइम और देते हैं, जो भी बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया। आंसर बच्चा आंसर हम अभी नहीं बताएंगे, बाकी बच्चों को कर देने दो, अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, बस बता दें हम आपको आंसर। मैम आप और करवाओगे पोल के क्वेश्चन? एक और पोल का क्वेश्चन कराएंगे बच्चे, तो अभी पूछा था कितने बच्चों ने आंसर दे दिया? अच्छा ओके सॉरी, मैं 18 बच्चों ने आंसर दे दिया बच्चे, जिसमें से 11 बच्चों का करेक्ट है, और बाकी बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं दिया बच्चे जल्दी आंसर करो, अभी भी 12 बच्चों का आंसर नहीं आया मेरे पास। मैम हमने कर दिया। ओके वेरी गुड बच्चे, अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया, मैं लास्ट 30 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। मैम एक बात पूछूं? पूछो। मैम रोज ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं हो सकता? बच्चे क्योंकि बाकी डेज में दूसरे स्कूल्स की क्लास लगती है। ओके मैम। हाँ, और आप लोगों को भी ऐसे बोरियत ना हो, इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन होता है। मैम अच्छा लगता है ऑनलाइन क्लास। गुड बच्चे, गुड। चलो बाकी बच्चे जल्दी से करो बच्चे, लास्ट 5 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। 20 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 12 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे आप लोग क्यों आंसर नहीं कर रहे हो? देखो यहाँ पर हमें सीधा सीधा मिल रहा है, एक में ए है, दूसरे में बी है, एक में ए है, बी है, दोनों अलग अलग साइन के साथ, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था। ए की जगह पर क्या है बच्चा? 4p,
इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक। और यहाँ पर क्या है 3q, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। तो जो जो इसकी जगह पे बचा, मेरी बात सुनो, जो भी इसकी जगह पे आ रहा है इसका स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, p का स्क्वायर कितना होगा p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और q का स्क्वायर क्या होगा q स्क्वायर। इसी से मिल रहा है, कुछ भी कंफ्यूजन भी नहीं है। ये तो प्लस है, प्लस तो होता ही नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये प्लस है, इतना लंबा तो होता ही नहीं है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चा, अगर Yes, हाँ ma'am. हाँ, इसके बाद उनकी क्लासेस होती है। बच्चे इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, जल्दी करके गलत नहीं करेंगे। मैम इसमें क्या बताना है? बच्चे इसको सॉल्व करना है, वो जो सर्वसम का थी ना, इसका एक साइड दे रखा था, दूसरे साइड हमें निकालना था, ऐसे ही इसका देना है, दूसरा साइड। नहीं बच्चा, गलत करो आप लोग। किसी एक बच्चे ने सही, 2 बच्चे ने सही किया है। मैम मैंने आंसर कर दिया। वेरी गुड बच्चे। आसान है। ओके, 2 बच्चों ने सही किया है बच्चे, अभी 3 बच्चों ने, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। कर दिया मैम। मैंने भी। ओके, अभी 5 बच्चों का करेक्ट है। 13 बच्चों ने आंसर कर दिया है, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। मैम मुझसे गलती होगी। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। लास्ट आपको 1 मिनट और दे रहे हैं हम। जो बच्चे बचे हुए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड। 17 बच्चों में से 8 बच्चों ने सही किया। पोल में क्या बच्चे? इसके बाद एक और करवा देना पोल में। नहीं नहीं बच्चे, पोल में नहीं कराएंगे, पर मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा दूंगी इसके ही मैम जैसा। मैंने भी कर दिया जी। क्या बच्चे? मैंने भी कर दिया जी आंसर। वेरी गुड बच्चे, अभी अब भी 10 कितना का? बच्चे बचे हैं। 8 बच्चों का करेक्ट है बच्चा, 19 बच्चों ने आंसर किया है। उसमें से मेरा गलत है क्या जी? कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं भाई। अरे सॉरी मैम। होता रहता। कोई नहीं। किसी ध्यान। लास्ट 30 सेकेंड और दे रहे बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। हमने कोई बात नहीं बच्चा, हमारा भी गलत है मैम। कोई बात नहीं बच्चा, इतना मत सोचो, मैं समझा दूंगी। गलत सही से मतलब नहीं होता, सीखना होता। अभी मैं तुम्हें समझाऊंगी, तुम्हारा गलत हुआ तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि तुमने गलती कहाँ करी थी। तो गलतियां चलती रहती है, सीखना इम्पोर्टेंट है बस। ओके बच्चे, लास्ट 5 सेकेंड। अभी भी जो भी बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, 5 4 3 2 और 1। 21 बच्चों ने आंसर किया बच्चे, जिसमें से आपका 8 बच्चों का करेक्ट था और बाकी बच्चों ने गलत किया हुआ। यहाँ पर देखेंगे बच्चे करना क्या था। जैसे यहाँ पर है 49a², ठीक है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका है 1 सेकेंड 64b², ठीक है। हमें क्या करना है, ये हमें a² - b² दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया है, a² - b² दिया गया। हमें a और b चाहिए। मीन्स हमसे क्या दिया गया, हमें दिया गया है कि 49 दिया गया है, हमसे पूछेगा किसका स्क्वायर होगा। तो 7 का। बचा पहले मेरी बात सुन लो, फिर आपको जो भी कंफ्यूजन हो बताना। तो 7 का स्क्वायर होगा,
और ये किसका स्क्वायर होगा, ये ए का स्क्वायर होगा। यहाँ देखो ये किसका स्क्वायर है, 8 का, और ये आपका क्या है, बी का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, एक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका इस तरह आता है। यहाँ तो आपने सिर्फ क्या किया, यहाँ आपने ए इसका स्क्वायर ही नहीं लिया, ठीक है, इसका हमने स्क्वायर रूट ही नहीं लिया, इसका हमने वर्गमूल ही नहीं किया, तो ये तो नहीं होएगा। इसमें देखो 7 और 7 ये तो है ही नहीं, एक जगह 7 आना चाहिए, एक जगह 8 आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ देखो क्या दिक्कत है, यहाँ आपका उल्टा लेखा रखा है। यहाँ जब कह रखा है कि 49 पहले 7 पहले, तो ये 8 पहले कैसे आ गया, ए के साथ तो 7 होना चाहिए था, ये 8 कैसे, गलत हो जाएगा ये। ठीक, तो आंसर आपका सी होगा। हाँ, तो मैं हमेशा मना करती हूँ जल्दी में मत दिया करो, ठीक है। अच्छा चलो एक और आंसर कर दो फिर हम चलते हैं, मतलब फिर आज इतना ही रखेंगे। यहाँ देखो इसका आंसर करो क्या आएगा। सेम क्वेश्चन करेंगे तो तुम लोग समझ जाओ, कोई बात नहीं बच्चा, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो गलत सही होते रहते हैं, इतना मैटर नहीं करता वो। समझ आ गया अभी क्या करना होता है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करो बच्चा जल्दी से, फिर मैं समझा देती हूँ। अच्छा बच्चा बी होगा वो, बाई नहीं। ओके, वेरी गुड। चलो अभी हम देखते हैं, जल्दी से देख लो। 91 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। तो ए की जगह पर क्या आना चाहिए, 9, और ये किसका स्क्वायर होता है, ये ए का होगा। ठीक है, यहाँ देखो ये किसका स्क्वायर होगा बच्चा, ये आपका 6 का स्क्वायर होगा, ये होगा बी का। तो हमें मिल गया ए और बी तो मिल ही गए। ठीक, एक में प्लस एक में माइनस हो गया, इतना सा हमें करना होता है। 18 क्यों बच्चा, 36 है ये, 36 का 6 होता है। ओके बच्चे कोई बात नहीं। ओके बच्चा, वेरी गुड।